हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मोमेंट्स एंड कुर्टोसिस, और इसमें हमने डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड से मोमेंट्स कैसे ज्ञात करते हैं ये आपने सीखा है। चाहे वो हमारी इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो कंटिन्यूस सीरीज हो। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक इसी से संबंधित। वो है परिघातों में शेपर्ड संशोधन, अर्थात शेपर्ड्स करेक्शन फॉर मोमेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, सतत श्रेणी में परिघात ज्ञात करते समय यह मान लिया जाता है कि विभिन्न वर्गांतरों की आवर्तियां उनके मध्य बिंदु पर केंद्रित हैं, अर्थात किसी वर्गांतर में आने वाली सभी इकाइयों का मूल्य वर्ग सीमाओं के मध्य बिंदु के बराबर है, ऐसा हम मान लेते हैं। उदाहरण के रूप में मान लीजिए हमारा क्लास इंटरवल 0 से 10 का है, हमारा वर्ग 0 से 10 का है और उसकी आवर्तियां 18 हैं। तो गणन क्रिया के समय यह मान लिया जाता है कि सभी 18 बच्चों की आयु, हमारी मिड वैल्यू जो 5 है, 0 और 10 की मिड वैल्यू 5 है, तो 5 के बराबर है। जबकि व्यवहार में उस वर्ग में अधिकांश जो फ्रीक्वेंसीज है वह 5 वर्ग से अधिक भी हो सकती हैं। आवर्तियों के मध्य बिंदु पर केंद्रित होने की मान्यता के परिघातों के में कुछ विभ्रम हो जाता है, जिसका संशोधन करने के लिए संख्यक शेफर्ड ने वर्ग विस्तार के आधार पर कुछ सूत्र दिए हैं, जिससे हम संशोधित परिघात ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात क्लास इंटरवल्स में जो विभ्रम हो गए हैं, जो एरर्स बन गई हैं, उनको ठीक करने के लिए ये संशोधन दिए गए हैं। तो आज के लेक्चर में मैं ये संशोधन क्या है ये आपको डिटेल में पढ़ाना चाहता हूं। हमारे संशोधन इस प्रकार से है। करेक्टेड मोमेंट फर्स्ट। आपको करेक्टेड मोमेंट फर्स्ट निकालने के लिए कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई एरर नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोमेंट 2 को करेक्ट करना हो तो मोमेंट 2 करेक्टेड निकालना हो तो अनकरेक्टेड जो मोमेंट 2 है उसमें से माइनस करना है I² अपॉन 12, अर्थात अशोधित जो मोमेंट आपने ज्ञात किया है उसमें से माइनस कर दीजिए क्लास इंटरवल का स्क्वायर अपॉन 12, तो ये हमारा संशोधित मोमेंट निकल जाएगा। करेक्टेड मोमेंट 3, हमें इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। और मोमेंट 4 में हमें करेक्शन करना पड़ेगा। तो करेक्टेड मोमेंट 4 इक्वल टू मोमेंट 4 जो आपने ज्ञात कर रखा है माइनस 1/2 मोमेंट 2 I², अर्थात 1/2 को गुणा करना है मोमेंट 2 से, गुणा करना है क्लास इंटरवल के स्क्वायर से, फिर प्लस करना है 7/2 40 I⁴, अर्थात क्लास इंटरवल की पावर 4। यहाँ I से अर्थ है वर्ग विस्तार या क्लास इंटरवल। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास 4 मोमेंट होते हैं। करेक्शन आपको केवल मोमेंट 2 और मोमेंट 4 में करना है, अर्थात पहले और तीसरे मोमेंट में कोई करेक्शन नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स, शेफर्ड के संशोधन हम कब लागू करें, इसकी क्या शर्तें हैं वो हमें पढ़नी है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं शेफर्ड संशोधन की शर्तें। तो इन शर्तों को आपको अच्छी तरीके से समझना है। जहां ये शर्तें लागू हैं वहीं हम शेफर्ड के संशोधन करेंगे। हमारी पहली शर्त है, ये संशोधन केवल सतत श्रेणी अर्थात कंटिन्यूअस सीरीज में ही लागू होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज है तो ही शेफर्ड संशोधन करने हैं। ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में कोई शेफर्ड संशोधन नहीं करना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। शेफर्ड की दूसरी कंडीशन है वर्गांतर समान, अर्थात हमारी सीरीज भी कंटिन्यूअस हो और उसके वर्गांतर समान हो, इक्वल क्लास इंटरवल होने चाहिए। अगर इन इक्वल क्लास इंटरवल वाली सीरीज है तब भी शेफर्ड संशोधन की आवश्यकता नहीं है, तो वर्ग अंतराल समान होने चाहिए। शेफर्ड ने तीसरी जो कंडीशन लगाई है वो है जब आवर्तियां 1000 या अधिक हों, अर्थात हमारे जो वर्ग हैं उनकी आवर्ती 1000 या उससे अधिक हो, अर्थात n मोर देन इक्वल टू 1000, तो हम शेफर्ड करेक्शन करेंगे, अन्यथा जरूरत नहीं करनी है अपने को। तो कंटिन्यूअस सीरीज हो, समान अंतराल वाली हो, आवर्तियां 1000 से अधिक हों। शेफर्ड संशोधन केवल मोमेंट 2 व मोमेंट 4 पर ही लागू होते हैं, अर्थात मोमेंट फर्स्ट और मोमेंट 3 में कोई करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। क्योंकि इसमें जो हम डेविएशन निकालते हैं वो माइनस में होते हैं, तो वो माइनस माइनस अपने आप एरर खत्म हो जाती है।
नेक्स्ट कंडीशन है जब आवर्तियां श्रेणी के मध्य भाग से दोनों ओर लगातार घटती हुई हो। तो ये 5 कंडीशन मैंने शेफर्ड महोदय की आपके सामने रखी हैं। तो सरल रूप में ये मान के चलिए, अगर आपकी कंटिन्यूअस सीरीज है, समान अंतराल है और 1000 से अधिक फ्रीक्वेंसी है, तो आपको निसंकोच शेफर्ड संशोधन कर देने हैं, और वो भी केवल मोमेंट 2 और मोमेंट 4 में करने हैं। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। अब हम शेफर्ड करेक्शन कैसे करें, एक क्वेश्चन के द्वारा हम इसको समझना चाहते हैं कि हमारे करेक्शंस जो हैं सूत्रों के आधार पर किस प्रकार से हम करें, तो हमें इनका मेथड भी समझना आवश्यक है। हमारा क्वेश्चन है, किसी सतत आवर्ती बंटन में 5 का वर्ग विस्तार है और द्वितीय व चतुर्थ केंद्रीय परिघात क्रमशः 10.58 तथा 1221.46 है। शेफर्ड संशोधन का प्रयोग करते हुए संशोधित परिघात ज्ञात कीजिए। हमें संशोधित परिघात ज्ञात करने हैं, तो कैसे ज्ञात करें ये समझिए आप। तो हम इसका सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। गिवन हमें दे रखा है मोमेंट 2, मोमेंट 2 हमें दे रखा है 10.58, मोमेंट 4 हमें दे रखा है 1221.46 और क्लास इंटरवल दे रखे हैं आई बराबर 5। ये 3 सूचनाएं डियर स्टूडेंट्स आपको दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं करेक्टेड मोमेंट 2। मोमेंट फर्स्ट ने तो हमें दे रखा है, नहीं उसमें करेक्शन करना है। तो करेक्टेड मोमेंट 2 निकालने का फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं। फॉर्मूला है हमारा मोमेंट 2 माइनस आई स्क्वायर अपन 12। ये हमारा सूत्र है इसका। तो देखिए हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं करेक्ट मोमेंट 2 निकालने के लिए। मोमेंट 2 गिवन इन द क्वेश्चन जो आपने ज्ञात किया वह 10.58 है, माइनस आई स्क्वायर, आई हमारा 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन 12 कर दिया हमने। और हम इसको सॉल्व करते हैं 10.58 माइनस 5 का स्क्वायर कर दीजिए आप 25 अपॉन 12 हो गया। हमने ये काम कर लिया। और अब हम और आगे बढ़ाते हैं 10.58 माइनस 25 में 12 का भाग दे दीजिए, तो भाग देते हैं तो संख्या आती है हमारी 2.08 और ये घटा दिया मैंने, तो ये संख्या आई 8.5। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट मोमेंट जो 2 है वो 8.5 आएगा। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं हमारा करेक्ट मोमेंट, करेक्टेड मोमेंट 2 8.5। अब हम निकालना चाह रहे हैं करेक्टेड मोमेंट 4। करेक्टेड मोमेंट 4 हमें निकालना है। तो देखिए करेक्टेड मोमेंट 4 निकाले तो हमारा फॉर्मूला समझिए, मोमेंट 4 माइनस 1/2 मोमेंट 2 आई स्क्वायर प्लस 7/240 आई की पावर 4। ये हमारा फॉर्मूला है जो मैंने यहां आपको लिख के दे रखा है। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं इसमें। करेक्टेड मोमेंट 4 इक्वल टू, आपको मोमेंट 4 लेना है, तो मोमेंट 4 हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 1221.46 माइनस 1/2। मोमेंट 2 लेना अपने को, तो मोमेंट 2 डियर स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन में है 10.58, तो 1/2 गुणा 10.58 और गुणा आई का स्क्वायर, आई 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस 7/240 इंटू आई की पावर 4। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी इसमें। तो हल कर लीजिए करेक्टेड मोमेंट 4 1221.46 माइनस, आपको ये यहां से लेकर यहां तक संख्याएं आपको कैलकुलेटर से आप बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है आपकी। तो 5 का स्क्वायर कर लिया, उसको 10/58 से गुणा कर दीजिए, उसको 2 का भाग दे दीजिए, तो ये संख्या मैंने निकाली, ये आती है 132.25 132.25 प्लस यहां पर आई की पावर 4 है, तो आई हमारा 5 है, तो 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125, 125 गुणा 5 625 हो गई। तो 740 को 625 से आप गुणा कर दीजिए, तो हमने गुणा किया तो ये संख्या आती है 18.23। मैं यहां क्वेश्चन लगा दूं, आपको ये पूरी संख्या एक साथ सोल्व कर लेनी है और ये पूरी संख्या एक साथ सोल्व कर लेनी है। तो ये हमने सोल्व कर लिया, योग कर दीजिए इनका। मैंने योग किया, योग आता है 1107.44
44। तो ये हमारा करेक्टेड मोमेंट 4 हो गया। तो डियर स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं करेक्टेड मोमेंट 2 इक्वल टू है 8.5 और करेक्टेड मोमेंट 4 इक्वल टू है 1107.44। तो इस तरीके से हम हमारे परिघातों में शेफर्ड के संशोधन करके दिखा सकते हैं। तो हमें न तो पहले मोमेंट में कोई करेक्शन करना है और न तीसरे में करना है, केवल दूसरे और चौथे मोमेंट में आपको करेक्शन करके दिखाने हैं। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपसे ये कहें कि हमारी कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन हो और आपको लग रहा है कि समान अंतराल हैं, आवृत्तियां हमारी 1000 या उससे अधिक हैं, तो हम हमारे मोमेंट दो तरीके से निकाल देंगे। एक तो सिंपल मोमेंट्स जो बिना शेफर्ड करेक्शन किए हैं, और एक शेफर्ड का करेक्शन के द्वारा भी हम मोमेंट्स निकाल देंगे, सेकंड और फोर्थ मोमेंट। तो इस तरीके से हम एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से हमारे मोमेंट्स को कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं विथ करेक्शन और विदाउट करेक्शन। तो ये टॉपिक था हमारा शेफर्ड्स करेक्शन, जो आपने अच्छी तरीके से समझा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए, वो अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरा चैनल SKS ई क्लासेस जो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रतिदिन आपके पास नए नए वीडियो लेक्चर्स आते रहेंगे। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।